जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन जो है कि उसके बारे में बात करेंगे। आपका टेस्ट होगा आज, जो कि रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के लॉर्ड कर्जन के यहाँ तक आपका 50 क्वेश्चनों का टेस्ट होगा। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, सीधे हम टॉपिक की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, किसके शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में अव्यवस्थित रूप से हुई थी। अव्यवस्थित रूप का मतलब होता है कि अभी शुरू हुई थी पहली बार जनगणना। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। व्यवस्थित ढंग से किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारत में व्यवस्थित ढंग से जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में व्यवस्थित ढंग से जनगणना जो है, व्यवस्थित ढंग से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में कब हुई थी? 1881 में हुई थी। 1881 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कितने सदस्य थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कब आया था? 1773 में। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध जो है लॉर्ड लीटन ने लगाया था। लॉर्ड लीटन ने लगाया था। कब से कब तक रहे थे ये? तो लॉर्ड लीटन जो है 1781 कर लीजिएगा। 1881 सही है। 1881 ये जो है 1876 से 1880 तक रहे हैं। 1876 से 1880 तक किसका कार्यकाल? लॉर्ड लीटन का। फिर लॉर्ड रिपन है, जिनको पहली बार जनगणना हुई थी, उन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय, कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, 1884 से 1888 तक रहे भारत के वायसराय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना कब हुई? भारत में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना कब और किसने की? तो किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने की। किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने की। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? 10वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ।
अगला क्वेश्चन है 11वां। 11वां क्वेश्चन है तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ? तृतीय आंग्ला, ये दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा लेकिन लिखा है कि तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब हुआ। तो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध ऑप्शन ए है 1789 से 92, ऑप्शन बी है 1763-76, ऑप्शन सी है 98 से 99 और 1805 से 7। तो 1789 से 1792 तक तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ। ऑप्शन ए सही है। क्यों हुआ था? दोहरी नीति के कारण हुआ था। दोहरी नीति के कारण हुआ था। हाल ही में जो है WHO जो है कि भारत के साथ दोहरी नीति का व्यवहार कर रहा है, उसी प्रकार वो भी कर रहा था। ठीक है। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में जो है कि समाप्त कर दिया। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो है कि पति के मरने के बाद जो पत्नी होती थी वो जो है स्वयं को आग में, मतलब उसको भी आग में चली जाती थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और निम्न में से किसके मध्य हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। तो 1792 में टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुई 1792 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1885 से 1886 से 1892 तक रहे। अगला 14वां क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य 1861 में कैनिंग के शासनकाल में हुआ। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है। भारत में पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ढंग से मेल नहीं करती है? ढंग से मेल नहीं है। लॉर्ड डलहौजी ने किसका जो है, लॉर्ड डलहौजी के समय लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेस्ट, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो जो है कि लॉर्ड डलहौजी के समय जो है 1809, लॉर्ड मिंटो 1809 होना चाहिए ना यार, ये 1809 है, ये सही है ऑप्शन। लॉर्ड चाकू का चुक का सिद्धांत दिया तो सही है। लॉर्ड मिंटो ने भारतीय परिषद एक्ट लाया, सही है। लॉर्ड कर्जन ने वर्नाक्यूलर एक्ट लाया, गलत है। ऑप्शन डी गलत है, ढंग से मेल नहीं है। ऑप्शन डी मेल नहीं है। लॉर्ड कर्जन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है तो लॉर्ड लीटन ने लाया था। पुलिस आयोग का गठन किस वायसराय ने किया? पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी सही है। अरे ऑप्शन पुलिस आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन सी सही है। सॉरी दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? 17वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, शुरुआत की थी। और चलाया किसने था? सर जॉन शोर ने चलाया था। ऑप्शन डी सही है। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? प्रथम कारखाना अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया? प्रथम कारखाना अधिनियम जो है कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो है प्रथम कारखाना अधिनियम किस भारत के गवर्नर जनरल के शासनकाल में आया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1800 प्रथम कारखाना अधिनियम जो है 1800 कब आया था? 1881 में आया था। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में।
लॉर्ड रिपन जो है कि जो 1880 से 84 तक रहे लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, बंगाल में भयानक अकाल कब और किसके शासनकाल में पड़ा? बंगाल में जो है भयानक अकाल जो है लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में हुआ था। बंगाल में भयानक अकाल किसके शासनकाल में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। 21वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन आगे आपके सामने पूछा है कि भारत का पहला, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन, भारत का पहला छपा ही नहीं है लगता है, भारत का मिसप्रिंट हो गया है इसमें। भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र किसके शासनकाल में जो है आया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है ला रेबार इन्वेस्टिगेशन के शासनकाल में आया था। कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाता है? बंगाल का शेर किसे कहा, कौन कहता था बंगाल का शेर? लॉर्ड वेलेजली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड वेलेजली का शासनकाल जो है 1799 से लेकर 1805 तक था। 98 से 1805 तक वो स्वयं को जो है बंगाल का शेर कहता था। किसने कौन कहता था? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन सी सही है। स्थायी बंदोबस्त योजना को किसने आगे बढ़ाया? स्थायी, अगर क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि स्थायी बंदोबस्त योजना को किसने लागू किया, लागू करने का मतलब है कि अभी चला नहीं, अभी लागू किया, तो किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। किसने चलाया? तो सर जॉन शोर ने चलाया। ऑप्शन कौन सा सही है? सर जॉन शोर, ऑप्शन सी सही है। अगला युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, 1864, 25 जून 1764, 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन ए 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध कब हुआ था? किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। व्यक्तिगत सिद्धांत को किसके द्वारा शुरू किया गया था? व्यक्तिगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा जो है कि अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना था। सबसे पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र का सतारा महाराष्ट्र जो है कि विलय हुआ था। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? इनाम कमीशन की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी ने शायद की। लॉर्ड डलहौजी ने शायद की, कन्फ्यूजन है, लॉर्ड डलहौजी ने ही शायद की। पहले भारत कौन थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में जो है कि सफलता प्राप्त की थी? पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में आईएएस की परीक्षा में पहली बार जो है कि विजेता हुआ थे, मतलब विजेता मतलब परीक्षा पास किए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी शायद। रविवार की छुट्टी कब से 1843 से प्रारंभ हुई? ऑप्शन बी सही है। ठगी प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? ठगी प्रथा और सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में, और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर किया था। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन ए सही है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में किसका कार्यकाल? 1856 में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल। लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। विधवा भी पुनर्विवाह कर सकती थी, ऐसा अधिनियम लाया गया। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लाया गया, किसके द्वारा? ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग द्वारा। अगला है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की कब हुई? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई। और जो है कि अंडमान और निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ है? अंडमान और निकोबार का उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना हो गया? 36 हो गया। यार
हाँ हो गया था, कितना हो गया, 35 हो गया। 36वां क्वेश्चन, 36वां मिसप्रिंट है, दिखाई नहीं दे रहा है। नागरिक सेवा, भारत में नागरिक सेवा की शुरुआत, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, मिसप्रिंट हो गया है। भारत में नागरिक सेवा अरे भारत में नागरिक सेवा का जनक, भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड वेल्लोर को कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड वेल्लोर को कहा जाता है। लॉर्ड वेल्लोर को जो है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ। प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो भैया किसने किया था? मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात मीर जाफर ने किया था। ऑप्शन बी सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। सर विलियम जोन्स ने की। ऑप्शन ए सही है, सर विलियम जोन्स ने। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। ऑप्शन सी सही है। उस समय भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई। 1905 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का लॉर्ड कर्जन था। इन्होंने बंगाल की विभाजन की घोषणा की, उस कारण स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। अगला क्वेश्चन 43वां, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया? विश्वविद्यालय आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया। ऑप्शन ए सही है। इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, LLR मतलब LLR, MG मतलब महात्मा गांधी, BGT बाल गंगाधर तिलक, LLR लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी। इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले व्यक्ति भारतीय सुधार संघ की स्थापना दादा भाई नौरोजी 1870 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष एओ ह्यूम थे और दूसरे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पहले अध्यक्ष बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी सही है। एओ ह्यूम ने तो इसकी स्थापना की थी और पहले जो है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने कब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की? INC है, INC कर लीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की तो 1906 में की। किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। दादा भाई नौरोजी, ए दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? दादा भाई नौरोजी को भारत का पितामह कहा जाता है। A4 ठीक, A4 दादा भाई नौरोजी का A4 ठीक। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। B1 A4 B1। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। C2। दयानंद सरस्वती ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। D2। आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना। D3। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। 47 क्वेश्चन 8 पे है दोस्तों। ये जो है कि आने वाले परीक्षा SSC GD और जो है कि UP पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।